नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। धनबाद के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी पर लगी रोक, विशेष मामलों में ही अब मिलेगी छूट। दुर्गा पूजा को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसे लेकर कई जिलों में तैयारियां भी तेज हो गई हैं। आगामी दुर्गा पुजा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है, जिसके तहत धनबाद पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। आने वाले त्यौहार को देखते हुए सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। धनबाद एसएसपी संजीव कुमार ने सभी थानेदार, सॉर्जेट, सिटी एसपी एवं वितंतु पर्यवेक्षक को पत्र लिखकर यह आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक आगामी दुर्गा पूजा पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था ड्यूटी के मद्देनजर सभी पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मियों का सभी प्रकार का अवकाश तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। सभी थाना ओपी प्रभारी, पुलिस निरीक्षक, परिचारी प्रवर, डीएसपी, एसडीपीओ को निर्देश दिया जाता है कि उक्त पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण के लिए काफी संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं की जाएगी। 1 नवंबर से शुरू होगी मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता। खेलकूद व युवक कार्य निर्देशालय रांची की ओर से वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह पुरुष व महिला दोनों वर्गों में आयोजित होगी। प्रतियोगिता की शुरुआत 1 नवंबर 2023 से जिले के सभी 194 पंचायतों में होनी है। प्रतियोगिता में भागीदारी करने वाले खिलाड़ियों की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह जानकारी जिला खेल पदाधिकारी संतोष कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि यह प्रतियोगिता पंचायत स्तर से शुरू होकर राज्य स्तर तक आयोजित होगी। प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी मैच नॉकआउट आधार पर खेले जाएंगे। बताया गया कि जिले भर में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता के संचालन के लिए पंचायत स्तर पर गठित कमेटी के अध्यक्ष मुखिया होंगे। उनके अलावा कमेटी में बीईओ, पंचायत सचिव, संबंधित प्रखंड का एक उत्कृष्ट खिलाड़ी व विद्यालय के प्रधानाचार्य मुखिया द्वारा मनोनीत शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की मां की तबीयत में सुधार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां की तबीयत में पहले से सुधार है। हिलव्यू अस्पताल के निदेशक डॉक्टर नितेश प्रिया ने बताया कि उनको निमोनिया है। छाती में संक्रमण के कारण सांस लेने में परेशानी हो रही थी। उन्होंने कहा कि रविवार के मुकाबले और भी सुधार देखा गया है। उन्होंने बताया कि उन्हें 1-2 दिन अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रखने के बाद उन्हें छुट्टी दी जाएगी। शनिवार की रात रूपी सोरेन को हिलव्यू अस्पताल में भर्ती किया गया था। मानसून की विदाई, ठंड की आहट। राज्य के कई हिस्सों में गिरेगा पारा। सुबह तेज धूप, शाम होते होते बढ़ेगी ठंड। राज्य से मानसून की विदाई हो रही है। मौसम विभाग ने 14 अक्टूबर तक राज्य में बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। मौसम विभाग ने मौसम शुष्क रहने का अनुमान लगाया है। 10 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक आसमान भी साफ रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। कई जगहों पर आसमान साफ रहा है। राज्य में सबसे अधिक तापमान गोड्डा में 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान रांची में 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राज्य के कई हिस्से में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पलामू प्रमंडल से मानसून विदा हो गया। अगले कुछ दिनों तक झारखंड में बारिश की उम्मीद नहीं है। आकाश साफ रहेगा। रांची समेत पूरे राज्य में पिछले 2 दिन से बारिश बंद है। इसकी वजह से पारा बढ़ने लगा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आईएएस पूजा सिंघल और विष्णु अग्रवाल का स्वास्थ्य ठीक, फिर भी कई माह से दोनों रिम्स में है भर्ती। मनरेगा घोटाला व मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल करीब 4 महीने से रिम्स में भर्ती हैं, जबकि फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीन की खरीद बिक्री मामले में आरोपी व्यापारी विष्णु अग्रवाल करीब 2 महीने से यहां अपना इलाज करा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार फिलहाल दोनों का स्वास्थ्य ठीक है। इसके बावजूद अब तक इन्हें वापस बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में नहीं भेजा जा रहा है। गौरतलब है कि जेल में तबीयत बिगड़ने पर पूजा सिंघल को जून के दूसरे सप्ताह में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से रिम्स में लाया गया था। चक्कर की शिकायत होने की वजह से शुरुआत में उन्हें न्यूरोलॉजी विभाग में भर्ती किया गया था। बाद में उन्हें स्त्री एवं प्रसूति विभाग में भर्ती कराया गया, जहां करीब 1 महीने पहले उनकी बच्चेदानी की सर्जरी की गई। फिलहाल उनकी स्थिति बेहतर बताई जा रही है। इधर अनियंत्रित शुगर और बीपी की समस्या की वजह से व्यापारी विष्णु अग्रवाल को 23 अगस्त को रिम्स में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें यूरिन में इन्फेक्शन की दवाएं भी दी गई। फिलहाल वे पूरी तरह स्वस्थ बताए जा रहे हैं और मेडिसिन विभाग में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इधर रिम्स प्रबंधन का कहना है कि दोनों वीआईपी कैदियों की हेल्थ रिपोर्ट हर हफ्ते या 15 दिनों पर जिला जेल और न्यायालय को भेजी जाती है। चिकित्सकों की सलाह पर उनको अब तक अस्पताल में रखा गया है।
आवेदन की तिथि के बाद जमा होने वाले प्रमाण पत्र अमान्य, जेपीएससी ने कार्मिक विभाग को दिए सुझाव। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में अब आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्गत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद का मान्य नहीं होगा। इसके लाभ के लिए अभ्यर्थी को विहित प्रपत्र में आरक्षण प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा। जेपीएससी ने झारखंड सिविल सेवा परीक्षा नियमावली 2023 में इसे शामिल करने के लिए कार्मिक विभाग से आग्रह किया है। इसके अलावा आयोग ने कार्मिक विभाग को लेकर तैयार संशोधित नियमावली में और भी कई बिंदुओं को शामिल करने का आग्रह किया है। आयोग के सुझाव को शामिल करने के बाद नियमावली शीघ्र लागू कर दी जाएगी। आयोग का मानना है कि पूर्व सैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 में कट ऑफ मार्क्स से अधिक अंक लाने के बावजूद विहित प्रपत्र में सर्टिफिकेट नहीं होना तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद का प्रमाण पत्र निर्गत होने के कारण आरक्षित कोटि के कई अभ्यर्थियों का चयन अंतिम रूप से नहीं हो सका था। इस कारण कई कानूनी विवाद उत्पन्न हो गए थे। इसलिए द्वितीय संशोधन में इसका ख्याल रखना आवश्यक है। इसलिए द्वितीय संशोधन में इसका ख्याल रखा जा रहा है। दुर्गा पूजा के दौरान राजधानी की सड़कें रहेंगी अतिक्रमण मुक्त, रांची पुलिस चला रही है अतिक्रमण हटाओ अभियान। राजधानी रांची में बीते दिनों से काफी जाम की स्थिति बनी हुई है। शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। यह अतिक्रमण अभियान चुटिया थाना क्षेत्र के मेन रोड, स्टेशन रोड और चुटिया रोड में चलाया जा रहा है। चुटिया थाना प्रभारी वेंकटेश कुमार ने नेतृत्व में चुटिया पुलिस और रांची नगर निगम की टीम सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बता दें कि एसएसपी के निर्देश पर शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान कई दिनों से चल रहा है। गुजरात महाराष्ट्र से भी विकसित होगा झारखंड, देवघर में सिकटिया में मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के शिलान्यास मौके पर गरजे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले समय में झारखंड को गुजरात और महाराष्ट्र से भी विकसित राज्य बनाएंगे। हमारी सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसान को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। यही झारखंड को मजबूत बनाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने केवल लूटने का काम किया। वे यहाँ के किसानों को ही समाप्त करना चाहते थे। अब झारखंड में जनता की सरकार बनी है। मुख्यमंत्री सोमवार को देवघर के सिटकिया में 484.35 करोड़ की मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के शिलान्यास के मौके पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। लातेहार में लापता लड़की का चौथे दिन भी सुराग नहीं, ट्यूशन जाते समय हुई गायब, आक्रोश। लातेहार जिले के बालूमाथ से शनिवार 7 अक्टूबर को एक लड़की लापता हुई है। लड़की के लापता हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं इस घटना से लोग आक्रोश में हैं। आक्रोशित लोगों ने घटना के विरोध में बालूमाथ की दुकानें बंद कर दी हैं। वहीं बता दें कि एसपी के आश्वासन के बाद शाम को दुकानें खोली गई। शनिवार को छात्रा ट्यूशन जा रही थी, इसी दौरान वह गायब हो गई थी। बता दें कि ग्रामीणों को विरोध के बाद एसपी ने लड़की के सकुशल बरामदी का आश्वासन दिया है। साथ ही आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। बैठक कर आपसी समन्वय बरकरार रखने पर सहमति बनी। सबने एक सुर में घटना की निंदा की और पुलिस को सहयोग का भरोसा भी दिया। मैक्सिको में झारखंड के 6 कलाकारों ने बिखेरा जलवा, विदेशियों को भाया महिषासुर मर्दिनी और कंसवध का नृत्य। 7 समंदर पार उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको में मानभूम छऊ शैली के कलाकारों ने जलवा बिखेरा है। सरायकेला खरसावां जिले के नीमडिया प्रखंड के जामडिया गांव की पुरुलिया छऊ नृत्य डांस एकेडमी के कलाकार सह उस्ताद परेश प्रसाद पारित ने के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम ने छऊ नृत्य से विदेशियों को मन मोह लिया है। झारखंडी छऊ नृत्य में महिषासुर मर्दिनी और कंसवध को विदेशियों ने खूब सराहा। उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको में विदेशियों ने छऊ नृत्य को खूब पसंद किया है। वहां 1 से 15 अक्टूबर तक लूसिया फेस्टिवल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। झारखंड सरकार के झारगो टीवी का फेसबुक अकाउंट हैक, पोस्ट की जा रही अश्लील तस्वीरें और लिंक। झारखंड सरकार के अधिकृत सरकारी ब्रॉडकास्टिंग चैनल झारगो टीवी का फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया है। हाल के दिनों में इस अकाउंट से लगातार अश्लील तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। लोग भी हैरत में हैं कि सरकार के इस चैनल से ऐसा कैसे हो रहा है। जब पड़ताल की गई तो पता चला कि जुलाई 2023 में ही अकाउंट को हैक कर लिया गया था। इसका पासवर्ड, मोबाइल नंबर चेंज कर दिया गया है। इस पर पोस्ट होने वाले पिछले 1 सप्ताह से शुरुआत हुई है, जिसमें अश्लील वीडियो के लिंक दिए जाते हैं। इसकी शिकायत फेसबुक के मेटा कंपनी से भी किया गया है, लेकिन उनके स्तर से भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। रेल यात्री सावधान, नशाखुरानी गिरोह ने पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में हवलदार को बनाया शिकार।
ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए सावधानी बरतने वाली खबर है, क्योंकि रांची रेलवे स्टेशन पर इन दिनों नशाखुरानी गिरोह सक्रिय है। इस बार नशाखुरानी गिरोह से वायरलेस पुलिस मुख्यालय झारखंड में हवलदार रामचंद्र राय 58 वर्षीय को अपना शिकार बनाया है। राय को गिरोह के सदस्यों ने पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन में शिकार बनाया। उन्हें नशा की ऐसी खुराक दी कि उन्हें 3 दिन बाद पटना के PMCH में होश आया। काफी दिनों तक उन्हें इलाज कराना पड़ा। इसके बाद रामचंद्र राय ने रांची रेल थाना में 6 अक्टूबर को अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके अनुसार नशाखुरानी गिरोह के सदस्यों ने उनके खाते से 1.13 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए की सोने की चेन, 12,000 नगद व पर्स में रखे ATM कार्ड, पैन, आधार कार्ड लेकर फरार हो गए हैं। CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में छात्रों के बीच मारपीट, बाहरी गुट भी हुए शामिल, कई घायल। डिस्ट्रिक्ट CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। असामाजिक तत्वों ने इसे सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया है, लेकिन सफल नहीं हो पाए। पुलिस प्रशासन की तत्परता से बड़ी घटना होने से बच गई। दरअसल सोमवार की दोपहर कुछ छात्र आपस में मारपीट करने लगे थे, जिसके बाद दोनों पक्ष के छात्रों ने फोन कर कुछ बाहरी असामाजिक तत्वों को बुलाया। इसके बाद बाहरी लोग स्कूल में प्रवेश कर मारपीट करने लगे थे, जिससे कई बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों का इलाज चतरा सदर अस्पताल में किया गया। इधर घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई। सूचना पाकर DEO दिनेश कुमार मिश्र, पुलिस अवर निरीक्षक मनोज पाल, प्रकाश सेठ समेत कई पुलिस पदाधिकारी व जवान मौके पर पहुंचे। इसके बाद मामले को शांत कराया गया और सभी बच्चों को अपने अपने क्लास में भेजा गया। इसके बाद मौके पर आए सभी पुलिस पदाधिकारी क्लासरूम गए और बच्चों को आपस में मारपीट नहीं करने की सलाह दी। उन्होंने बच्चों को मोबाइल लेकर स्कूल आने से भी मना किया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण इस तरह की घटना घट रही है। पलामू में 35 किलो अवैध जावा महुआ और 10 लीटर शराब पुलिस ने किया नष्ट। पलामू में अवैध शराब निर्माण व खरीद बिक्री से जुड़े अपराधियों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में नावा जयपुर थाना अंतर्गत हुरदागा में 35 किलो अवैध जावा महुआ एवं 10 लीटर शराब पुलिस द्वारा नष्ट किया गया है। धंधे में शामिल लोग पुलिस की भनक लगते ही जंगल में भाग खड़े हुए। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी संजय रजक और उनकी टीम के द्वारा किया गया है। गवर्नर के पास शिकायत ले पहुंचे विधायक। राज्यपाल CP राधाकृष्णन से झामुमो विधायक मथुरा प्रसाद महतो और आजसू पार्टी के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के कुलपति के खिलाफ सख्त अनुशासनिक कार्रवाई करने की मांग की है। दोनों विधायकों ने संयुक्त रूप से राज्यपाल को इस बात से अवगत कराया है कि कुलपति ने रांची शिक्षण संस्थान एवं विधि महाविद्यालय सहित सभी BEd कॉलेज से 7-7 लाख रुपए सहयोग राशि के नाम पर वसूली की है। इसकी शिकायत किए जाने पर 5 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई। जांच समिति ने शिकायत को सही पाया। इसके बावजूद दोषी पाए गए कुलपति के खिलाफ अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। NHAI चेयरमैन का फरमान, टेलीफोन से बताना होगा हुजूर हम ऑफिस में हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के झारखंड सहित देश भर के NHAI के परियोजना निर्देशक और कर्मियों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। हर दिन इन अधिकारियों को ऑफिस में उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए मॉनिटरिंग की जा रही है। परियोजना निर्देशक व अन्य अधिकारी अब किसी काम का बहाना मारकर कार्यालय छोड़कर गायब नहीं रह सकेंगे। बिना अनुमति कार्यालय छोड़ने पर कार्रवाई भी हो सकती है। उन्हें हर हाल में अब अपने कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। आउट स्टेशन लीव की स्वीकृति लेकर ही वे ऑफिस छोड़ सकते हैं। NHAI मुख्यालय ने उन पर लगाम लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। NHAI चेयरमैन संतोष कुमार यादव ने इस संबंध में पत्र लिखा है और सभी परियोजना निर्देशक को कहा कि वे हर शनिवार अपराह्न 3 बजे ऑफिस पहुंचकर सबसे पहले अपने CGM को फोन कर शहर में ही उपस्थित होने की सूचना देंगे। झारखंडी खतियानी मोर्चा की विकल्प यात्रा दिसंबर में। झारखंडी खतियानी मोर्चा द्वारा दिसंबर में संपूर्ण झारखंड में विकल्प यात्रा निकाली जाएगी। यह सिद्धो कान्हू के पैतृक गांव भोगनाडीह से शुरू होगी और इसका समापन 25 दिसंबर को शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर जमशेदपुर में होगा। 30 दिसंबर को मोहराबादी मैदान में विशाल विकल्प महासभा आयोजित की जाएगी। यह निर्णय 2024 के चुनाव में राजनीतिक विकल्प के लिए धनबाद के गांधी सेवा सदन में आयोजित विधायिका पाठशाला कार्यशाला के बाद लिया गया। इस पाठशाला में बतौर प्रशिक्षक झारखंड आंदोलनकारी सूर्य सिंह बेसरा मौजूद थे। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव जीतने की रणनीति बताई। मौके पर इमाम सफी, खेदन महतो, JP वालिया, अशोक अग्रवाल, आजाद प्रकाश कुमार महतो आदि मौजूद थे।
फ्लाईओवर निर्माण हर हाल में समय पर पूरा करें। शहर को जाम मुक्त करने के लिए उपायुक्त ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि शहर को जाम मुक्त करना सभी की जिम्मेवारी है। इस दिशा में तेजी से काम होना चाहिए। उन्होंने शहर में बन रहे सभी फ्लाईओवरों के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश देते हुए समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया है, ताकि लोगों को जाम से निजात मिले। वह सोमवार को भू अर्जन के मामलों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में अपर समाहर्ता भूमि सुधार, उप समाहर्ता रांची, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, परियोजना निर्देशक एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे। डीसी ने सिरमटोली फ्लाईओवर की समीक्षा करते हुए अधिग्रहित की जा रही 2.3 से 2 एकड़ जमीन के मुआवजे के लिए आए 7 आवेदनों का अविलंब निष्पादन करने का निर्देश दिया है। इस प्रोजेक्ट में विधि व्यवस्था का मामला आने पर तत्काल इसकी सूचना कार्यपालक अभियंता और जिला भू अर्जन पदाधिकारी को देने का निर्देश दिया गया है, ताकि समय पर फ्लाईओवर का काम पूरा हो सके। कुर्मी अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल हो। कुर्मी संघर्ष मोर्चा ने राज्य के कुर्मी महतो जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में पुनः शामिल करने के लिए सीएम को एक मांग पत्र सौंपा है। मोर्चा की संयोजक मंडली के डॉक्टर राजाराम महतो के नेतृत्व में महतो समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को दिए गए पत्र में टोटेमिक कुर्मी जाति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का आग्रह किया है। 39,000 का गद्दा खराब हुआ, शॉपकीपर पर लगा 3,49,000 का जुर्माना। जमशेदपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल बात केवल 39,000 रुपए की थी, लेकिन उसमें जुर्माना 3,49,000 रुपए का आया। दरअसल 39,000 का गद्दा खराब होने पर शॉपकीपर 3,49,000 का जुर्माना लगा है। दरअसल वारंटी पीरियड होने के बाद दुकानदार द्वारा गद्दा वापस नहीं लिया जा रहा था, मनमानी की जा रही थी, जिसके बाद परेशान उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में इसकी शिकायत कर दी। दरअसल बाराद्वारी में रहने वाले अशोक चौधरी ने 7 सितंबर 2019 को मिल्खीराम मार्केट साक्षी स्थित दुकान जमशेदपुर फोम हाउस एक्सक्लूसिव से 39,000 में करलॉन कंपनी के 3 गद्दे खरीदे थे, लेकिन 2-3 दिन में ये गद्दे बैठ गए। इसकी शिकायत चौधरी ने दुकानदार से की, परंतु उन्होंने उनकी बात को जरा भी महत्व नहीं दिया। मामला वारंटी पीरियड का था, लेकिन बार बार कहने पर भी गद्दा वापस नहीं लिया जा रहा था, जिसके बाद अशोक चौधरी ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में इसकी शिकायत की। उन्होंने जमशेदपुर फोम हाउस एक्सक्लूसिव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिस पर फैसला थोड़ा अलग है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।